अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। हम इस वक्त एक चक्की के ऊपर मौजूद हैं। आटा बहुत महंगा होता चला जा रहा है। गंदम की अगर रेट की बात करें तो कम व बेश इस वक्त जो मार्केट के अंदर प्रीवेल कर रहा है 4500 रुपये फ़ी मन के हिसाब से जो है वो गंदम मिल रही है, मुयसर आ रही है। ओपन मार्केट में गंदम की बढ़ती हुई कीमत इस हद तक बढ़ी कि अब तो बुआई भी गंदम की हो चुकी है। इस वक्त किसान को भी उसके दाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसके बावजूद बीज के अलावा इस वक्त गंदम की कीमत 1 से 1.5 हफ्ते में इतनी बढ़ी है जिस बिना के ऊपर आटा जो है वो 20 किलो का थैला 3000 से तजावज़ कर गया है, जिस पर पूरी मार्केट और शहरों के अंदर जो है इस वक्त तशवीश की लहर है। मार्केट कमेटीज़ और जितनी भी टीमें हैं वो एक्टिव तो हुई हैं, लेकिन क्या इससे रोका जाएगा कीमतों को बढ़ने से? तो अभी तक तो यही नज़र आ रहा है कि जब से गवर्नमेंट ये गंदम की पिछली फसल आई है उसके बाद से कीमतें कंट्रोल नहीं हो सकी। किसान ये चीखता है कि जब गंदम मेरे पास थी सस्ती थी, जैसे मेरी हदूद से बाहर जाती है तो महंगी हो जाती है। कभी छापे मार के उठाए जाते हैं तब भी किसान का इस्तेसाल किया जाता है, जबकि अवाम कहती है कि उनको महंगा आटा दस्तयाब है, इस्तेसाल अवाम का ही होता है। चक्की मालकन मौजूद हैं, सदर मौजूद हैं अरशद साहब, इनसे बात करते हैं। अच्छा साहब, 1-1.5 हफ्ते में क्या हुआ है कि एकदम से कीमतें बहुत ज़्यादा गंदम की और आटे के ऊपर आई हैं? सर, गवर्नमेंट पिछले सालों में हमें गंदम सरकारी देती थी। इस दफ़ा उन्होंने हमें गंदम नहीं दी। हम ओपन मार्केट से ख़रीदते हैं। ओपन मार्केट में रोज़ाना गंदम का रेट बढ़ जाता है और हमें मजबूरन महंगा आटा बेचना पड़ रहा है। हमारी सीएम मरियम नवाज से अपील है कि चक्की मालकान को गंदम प्रोवाइड की जाए जो पहले सालों में दी जाती थी, ताकि हम सस्ता आटा बेच सकें। महल्ले में आटा चक्कियाँ होती हैं, जे कोई 2 किलो कोई 3 किलो लेके जाता है, क्योंकि हर बंदे में सकत नहीं होती 20 किलो लेने की, क्यों दिहाड़ीदार तबका होता है। लिहाजा कि आटे गंदम की प्राइस कम की जाए और आटा कंट्रोल रेट पर हम बेच सकें। अच्छा साहब, अभी जो फ्लोर मिले उनको गंदम मिल रही है? फ्लोर मिलों को गवर्नमेंट गंदम दे रही है वो, और उनको वो 905 रुपये में 10 किलो का तेला दे रहे हैं, वो भी मार्केट से गैप है। तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से अपील यही है कि आप जैसे चक्की वालों को पहले वक्तों में गंदम देते थे, हमारे लाइसेंस बने हुए हैं, हमें गंदम प्रोवाइड की जाए और हम पे चेक एंड बैलेंस किया जाए कि हम आपको गंदम देते हैं, आप कंट्रोल रेट पे आटा क्यों नहीं बेचते? किलो बेच रहे हैं? हम 130 रुपये बेच रहे हैं गंदम, आटा 130 रुपये। आज बाज़ार में जो आला क्वालिटी का आटा है वो 150 रुपये तक पहुंच चुका है। 150 में पहुंच गया? हाँ जी। तो इसकी वजूहात आपके ख्याल में कंट्रोल करने के लिए हुकूमत जो आप कह रहे हैं कि सरकारी गंदम देती है वो आपको भी दे तो कीमत कंट्रोल हो? हाँ जी, मोहल्ले लेवल पे गंदम हमें दे चक्कियों वालों को, और आटे की प्राइसेस खुद ब खुद कम हो जाएंगी, क्योंकि 40 से 50% फैसलाबाद में महलों में चक्कियाँ हैं जो हुकूमत का साथ देती हैं और आटा सस्ते दामों फरोख्त करती हैं। हर बंदा अपने घर के पास से 2 किलो 3 किलो 5 किलो आटा ले सकता है। तो वो हमें गंदम दें और हम कंट्रोल रेट पे आटा बेचने के लिए तैयार है। जी, अभी तक अगर अब हम अंदाज़ा करें, जनवरी है, फरवरी, मार्च, इसके बाद डेफिनेटली अप्रैल के मिड में जाके हमारी काश्त जो गंदम की फसल है वो घर आना शुरू होती है, फिर ये दुकानों पे हर जगह मुयस्सर आना शुरू होती है। अगर अंदाज़ा करें कि अभी 3 माह कमो बेश 3 माह मौजूद हैं, और अगर हम ऐसे चलें, अगर रमज़ान मुबारक है, रमज़ान मुबारक में गंदम की खपत बढ़ जाती है क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ती है सहर व इफ्तार के अंदर। तो इसलिए जब डिमांड एंड सप्लाई, मज़ीद डिमांड बढ़ेगी तो क्या सप्लाई हो सकेगी? ये शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। करते हैं आप? मैं मेरी भी चक्की है। अच्छा, आप भी चक्की वाले हैं जी। क्या सूरत हाल है नौजवान इस वक्त? ये एकदम से आप कितनी गंदम ली है अभी? हम तो ऐसा 4600 मन की गंदम ले चल रहे रही हैं है जी। मुझे था मैं 4500 ज़्यादा से बोला, वो लेकिन रोज़ाना का रेट है, कभी 100 बढ़ जाता है, कभी 200 बढ़ जाता है। बढ़ क्यों रही है? वजह इसकी वजह यही है कि गवर्नमेंट गंदम दे नहीं रही है, तो ओपन मार्केट से लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से ये प्राइस जो है इंक्रीज़ होती हैं। फिर अगर गवर्नमेंट आप लोगों को गंदम दे तो ये कीमतें कंट्रोल हो सकती हैं? हाँ, बेशक हो सकती हैं। कितने रुपए आटा बेच रहे हैं आप अभी? 130 130 जी। तो शहरी जो आने वाले दुकान लोग हैं डेफिनेटली उन्हें मुश्किल होती है, उनका रिस्पांस क्या है? दुकानों से कितने रुपए किलो मिल रहा है? तो रोज़ाना का रेट बढ़ जाता है, कभी 5 रुपये बढ़ जाता है आटे के रेट, कभी 10 बढ़ जाता है। जब शहरी आता है तो वो परेशान होता है रोज़ाना की कीमत
बढ़ने से, तो लिहाजा तो यही है कि गंदम गवर्नमेंट दे तो आटे का जो आगे रेट तो है रमज़ान है, तकरीबन 1 महीने बाद पूरे रमज़ान शुरू होने वाला है, तो उस पर तो खपत बढ़ती नहीं है, ऐसे ही है। तो फिर क्या होगा? फिर तो ये कीमत कहाँ तक जा सकती है? वो गंदम के हिसाब से जितना जैसे जैसे गंदम का रेट बढ़ेगा वैसे वैसे आटे का रेट भी बढ़ता जाएगा। छापे भी पड़े हैं। वो फिर तंग तो करेंगे ना, तो जब आटे का रेट बढ़ेगा ओपन मार्केट से लेनी पड़ती है, तो अब क्या किया जा सकता है। तो आपको रसीद दिखाते हैं आने वाले वो डिपार्टमेंट, देखते ही नहीं है जुर्माना कर देंगे बस। अच्छा, ये एक बिल्कुल वजह है कि जैसे जैसे रेट बढ़ेंगे डेफिनेटली अब 2 से 3 रोज़ में पंजाब में आवाज़ उठने लगी है, तो ये सबका मुतालबा है कि वज़ीर आज़म पंजाब मरीम नवाज़ इधर नोटिस लें। छापों से ये कंट्रोल नहीं होनी, बल्कि ब्लैक मार्केट ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी। जब छापे पड़ेंगे, जुर्माने होंगे, ये छुप के गंदम लेंगे, बेचने वाला छुप के लेगा, तो मार्केट में ज़्यादा अफरा तफरी फैलेगी। इसलिए चीज़ों को मुनज़्ज़म तरीके से, मैं डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से भी दरख्वास्त करूँगा, मुनज़्ज़म तरीके से अगर डील कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। शहरी मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या करते हैं आप? सर, हम रेडी लगाते हैं। रेडी लगाते हैं। आटा आटा की कितने दिन बाद बहुत, लेते हैं? हाँ जी, कितने दिन बाद आटा लेते हैं? आटा 15 दिन बाद तोड़ा आता है, मगर महंगा बहुत है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। कब लिया पीछे? अब पिछले 15 दिन पहले लिया था, आज भी लेके आटा वो थैला पड़ा मोटरसाइकिल के ऊपर, 2080 रुपये का, कितने किलो वाला है? 15 किलो वाला। 2080 80 रुपये रुपये का। का। और ये पहले कितना था 15 दिन पहले? पहले 1750-1800 का था, अब इतना महंगा आटा हो गया, 2180। पंजाब में तो बहुत सारे काम सुना है, मरीम नवाज अच्छे करती नज़र आ रही हैं, तो उन्हें कहेंगे कि ये एक बुनियादी ज़रूरत है, सबसे पहले रोटी खानी है हर बंदे ने। यही मसला, बस यही मजदूरी काम करते हैं, बस यही महंगाई उससे सस्ती हुई तो सबसे बेहतर है। बस तो लग रहा है कि रमज़ान से पहले पहले चीज़ें कंट्रोल होंगी या ज़्यादा बढ़ेंगी? लग रहा नहीं मुझे अभी। यो सर्वे कर रहे हैं कि रमज़ान में तो में राशन आएगा, ये है वो, मगर अभी तक कोई चांस कुछ नज़र नहीं आ रहा। कुछ नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल, ये अभी मुझे अरशद साहब ये बता रहे थे कि अभी जो बेसन है जिसकी कीमत कम व बेश एक हफ्ते में 700 रुपया प्लस होगी है तोड़े के, मगर और आप अंदाज़ा करें कि अगर एक तोड़े के पीछे 700 रुपया प्लस होती है तो अभी रमज़ान में 1 महीना बाकी है, तो नेकियों के महीने तक मुसलमान कहाँ तक इसे ले जाएंगे, ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होगा बल्कि आसान हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या करते हैं सलाम। मैं चिकन का काम करता हूँ। और चिकन भी बहुत आजकल वो भी शॉर्ट हुआ हुआ है। हाँ जी, आपसे बहुत तो ज़्यादा जी। दूसरा, अभी ये मैंने दुखड़ा 2 दिन बाद बताना था, आप पहले मिल गए हैं। आटा भी लेते हैं? हाँ जी, बिल्कुल लेते हैं सर। बाटर ट्रेड शुरू कर लो, आटा लो तो गोश्त दे दो, यही होया मतलब साल थोड़ा। और सारा आटे नालों भी महंगा हो गया हुण। हाँ जी। ਤੇ ਆਟਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆ? आटा सर गुंजाइश ही नहीं है कि 10 किलो का भी थैला लै जाइए, किलो 2 किलो लैके जाइदा वा। 130 रुपये सर। ਚੱਕੀ ਤੋਂ? हाँ जी। ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ दुकान तो सर दिंदे ही नहीं कि सरकारी आटा ਉਹ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? नहीं दिंदे ही नहीं है, वो कहते जी मिल ही नहीं रहा है। ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਈਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋ, ਚਿਕਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਟੇ ਦਾ ਕਰਦੇ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਈਆਂ ਵਾ? ਸਰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ। ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਚਿਕਨ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਟਾ 150 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਚਿਕਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰ ਦੇਖੋ ਚਿਕਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਰੇਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੌਣੇ 700 ਰੁਪਈਆ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਪੌਣੇ 700 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ 600 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਸੇਲ ਕਰੀਏ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੌਣੇ 700 ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ 600 ਰੁਪਈਆ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਾਡਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 75 ਰੁਪਏ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਗਰ ਗੰਦਮ ਅਸੀਂ 45 ਸਸਤੀ ਲੈਣੇ, गवर्नमेंट भी कीमत पे बेचनी, ਹਾਂਜੀ लभदी नहीं। ਬਿਲकुल ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰ। ठीक होगा जी। इस वक्त शहरियों के मसाइल ये हैं कि आटा जो है, गंदम जो है 4600, अब ये चिकन वाले थे ये भी यही कह रहे हैं कि चीज़ें पीछे से मुयस्सर ही महंगी आ रही हैं। गवर्नमेंट एक बड़ी, किसी ने बड़ी देसी बात की थी कि जहाँ से बकरा ज़िबा होता है वहाँ नहीं पकड़ा जा रहा, जहाँ उसकी टांग बिक रही है, गर्दन बिक रही है, उसे पकड़ लिया जाता है जी क्यों बेच रहे हो आप। जहाँ बकरा ज़िबा हो रहा है, जहाँ से गंदम सप्लाई हो रही है, लोगों के स्टॉकिंग जहाँ मौजूद है, वो इनको ला के 45 से 4600 रुपये मन बेच रहे हैं। तो ये उसकी कैलकुलेशन करके कैसे कम से कम बेचेंगे, 130 रुपये बेच रहे हैं। मुझे याद है अरशद साहब ने एक बार इंटरव्यू दिया था, इन्होंने कहा था हमें सरकारी गंदम दे दे, हम 80 से 90 रुपये बेचेंगे। अच्छा, एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि गवर्नमेंट अगर चक्की वालों को आटा गंदम की सप्लाई करे, ये 80-90 रुपये आटा बेचें, आपकी तमाम दुकानदारों को मजबूरन आटा सस्ता बेचना पड़ेगा, वो उसके ऊपर कैपिंग नहीं कर सकते। लेकिन वो कैपिंग कभी तभी करते हैं जब उन्हें पता होता है कि चक्की वाला भी इतने का बेच रहा है, हमारे पास सरकारी आटा है, हम भी खोल के बेच लें। दुकानदारों से भी उनका मौक़िफ़ जानेंगे कि आखिरकार ये जो मसनूई महंगाई है इसको क्यों जन्म दिया जाता है, जबकि गंदम तो वही है जो चलती आ रही है। 3 माह पीछे अभी
गंदम की हमारी फसल आने में बाकी है। तो एकदम पेनिट्रेशन, और ये 1-1.5 माह पहले तो माना जाए, लेकिन 3 माह पहले ये किस चीज़ की अफरा तफरी फैला दी गई है, जिससे पूरा माहौल जो है वो टेंशन ज़्यादा है। हर कोई ये देख रहा है कि हमें आटा कहाँ से। अर्शद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि बजाय मजिस्ट्रेट साहबान पैरा फोर्सेस छोटे दुकानदारों पे रेट मारते हैं, बड़े घर पकड़े जिनके पास लाखों बोरियां पड़ी हैं गंदम की, उनकी तरफ कोई जाता नहीं है। दुकानदारों को तंग करते हैं, जुर्माने करते हैं, दुकानें सील करते हैं। वो बड़े घर 5-7 पकड़ लें, आटा हर शहर नीचे आ जाएगी। गंदम है वैसे आपको लगता है? गंदम बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत पड़ी है। सिर्फ वो ऊंचे घरों के पास है, वो अपना मन मर्जी रेट वसूल कर रहे हैं। ये अफरा तफरी क्यों फैलाई गई वैसे? सर जब आप प्राइवेट सेक्टर को इख्तियारात दे देंगे ना, फिर यही काम होगा। आगे पहले होता था गवर्नमेंट गंदम खरीदती थी, फिर वो चक्की वालों मिलों वालों को फरोख्त करती थी। इस दफ़ा प्राइवेट कंपनियों ने स्टॉक की हुई है, वो अपनी मर्जी से बेच रहे हैं। और अब अभी बेसन और मकई की बात भी कर रहे हैं, उसमें क्या सूरत हाल है इस वक्त? सर दाल के फी बोरे में 700 रुपये मन रोज़ों से पहले 1 महीना पहले पड़ गया है। अभी देखें कि अभी महीना रहता है तो कहाँ तक बात जाती है। सही है जी, रेट होना 800-900 चाहिए। ये रेट जो ओवर एग्जैजरेशन की हुई है, इसे रोकथाम होनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। हम इस वक्त गुलाम अहमदाबाद में मौजूद हैं और हमारे साथ एक किराना दुकान वाले हैं जो किराना एसोसिएशन से, जबकि एक तंदूर मालिक मौजूद हैं। मकसद दोनों का लेने का ये है कि इनसे अब आटे की कीमत के हवाले से पूछा जाएगा कि आटे की 1 से 1.5 हफ्ते में कीमत क्यों इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट की और नापैद होता नज़र आ रहा है। जबकि यहाँ मैं जब मौजूद हूँ तो आटे की सप्लाई फ्लोर मिलों से मामूल के मुताबिक हो रही है, लेकिन जब आवाज़ पूछी जाती है, मैंने कुछ फ्लोर मिल मालिकान से रब्ता भी किया तो उनका कहना था कि मार्केट में शॉर्ट है। सवाल ये है कि रमज़ान से 1 माह कबल ये मसनूई महंगाई का सफ़र क्यों शुरू हो जाता है, जो कि रमज़ान आने तक फिर तकरीबन हमें यही महसूस होता है कि ये चीज़ें तो महंगी हैं, इसलिए हमें रूटीन में महंगी लगी। लेकिन हर एक को पता है कि रमज़ान से 1 माह 15 दिन पहले चीज़ें शुरू होती हैं और फिर रमज़ान में हर चीज़ हमें महंगी दस्तयाब होती है। आम आदमी के लिए रोटी बुनियादी चीज़ है जो उसने खानी है और पेट अपने पालने के लिए, जितने भी मजदूर हों, काम करने वाला हो, रोटी एक बुनियाद है। तंदूर मालिक इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? शहरियार। शेजा भाई, कब से काम कर रहे हैं तंदूर का? मैं 5 साल से। 5 साल से। ये 1-1.5 हफ्ते में क्या हुआ है? ये आटा जो सा बहुत महंगा हुआ है, जो सा सस्ता आटा है उसकी रोटी नहीं बनती, जो महंगा है वो 12 नहीं 14 रुपये में, ठीक है। लिहाजा ये मैदा भी इतना महंगा है, 20 रुपये का नान भी नहीं पा रहे, ठीक है। लेकिन इसीलिए हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से, गैस भी इतना महंगा है, दुकानों के किराए, गाहक को ऐसे हल्की चीज़ देते हैं वो दोबारा आता नहीं, हम भी बहुत परेशान हैं। रोटी कितने की चल रही है? रोटी 14 रुपये की। सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट तो 13 रुपये है बेची। तो अभी वैसे आपस की बाजार खुल के, मैंने आपको तंदूर भी इसलिए शायद 14 ही चल रही है, इससे ज़्यादा है? नहीं 14 ही चल रही है। ये कौन सी नॉर्मल वाली है? नहीं नॉर्मल वाली होगी, अच्छी वाली तो नहीं होगी इसकी। तो अच्छे वाली कितने की है? अच्छी वाली 20 की भी नहीं पा रहे हैं हमें। अच्छा, तो आप ग्राहक से पूछते हैं ये? क्योंकि मैं नहीं, हम लगाते ही हल्की रोटी है, क्योंकि गवर्नमेंट हमें तंग कर दिया वजन की रेट से भी। मतलब ऐसा भी कुछ होता है ना, मैं आऊँ, मैं आऊँ जी, आप मुझे अच्छी लगा के दें। जी, वो खमीरी रोटी होती है हमारे पास, अच्छी शादी नहीं होती। शादी हम यही लगाते हैं। आप ग्राहक को कहते नहीं मैंने यही लगानी है, तो जुर्माना मुझे होना, जी बिल्कुल, आपको नहीं होना। आपने को नहीं होना। और नान हम बेचते हैं 20 रुपये का, सरकारी रेट? सरकारी रेट पे। तो मैंने कुछ मंगवाए 40-50 के भी मिलते हैं। जी वो कौन से हैं? वो रोगनी नान है। अच्छा, उसका जी वो सादा स्पेशल भी हो सकता है, उसकी इजाज़त है? जी नहीं, वो ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ही गाहक की डिमांड, ठीक है, गाहक की डिमांड। कितने रुपए आटा मिल रहा है इस वक्त? आटा इस टाइम इस वक्त है तकरीबन 1400 का, 1800 का, 2300 का। ये इतनी कैटेगरी है? 15 किलो? 15 किलो जो सा 2300 का है, ठीक है। 2300 का जी, जो सा 10 किलो। और ये आज से 1 हफ्ता पहले, महीना पहले वो कितने सस्ता था, मैदा भी 3500 का मैदा था, अब ये 6500 का हो गया। कितने का था? 3500 से। अब 6500 का? जी 3000 रुपये। जी 3000 रुपये। वो क्या हुआ अचानक? वो ये गवर्नमेंट है, फिर हम क्या कर सकते हैं। और जो आटा था 2300 रुपये वाला, ये कितने का था? ये तो 1200 का था, 15 किलो वाला। 15 किलो वाला 1200 से 2300 पे चलेगा, यानी कि 1100 रुपया बढ़ा है। डबल हो गया जी। क्या वजूहात आपको क्या लगती है? देखे ना, आप भी कारोबार, आप जो आपके वो उतारने आता होगा, पर्ची दे के कहते होंगे यार की है हमने तो देने ही होते हैं ना, हमने वैसे ही ये उसी वक्त इकट्ठे करके दे देते हैं। लेकिन फिर आपने आगे से लेने का ले हैं। जब ये गवर्नमेंट आती है हमारे पास, फिर हम
हल्का कर देते हैं। लकड़ी कितनी महंगी हो गई है? लकड़ी इस्तेमाल ही नहीं होती, गैस ही इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये भाई ने बड़ी प्यारी बातें और सच्ची की हैं। उसने कहा जी हम रोटी लगा रहे होते हैं, सरकार आती है थोड़ा रेट सस्ता करके दिखा देने वालों जी इन्होंने सस्ती देती है, क्योंकि ये हकीकत है कि कोई भी पीछे से आने वाली चीज़ महंगी अपने जिस्म पे डाल के तो सस्ती बेच नहीं सकता, वो उसी कीमत पे देगा। सरकार, मैं पहले भी एक जुमला बोल चुका हूँ, सरकार जहाँ बकरा हलाल हो रहा है उसे पकड़े जाके कि आखिरकार जहाँ से निकल के आ रहा है गंदम की सप्लाई फ्लोर मिल्स को हो रही है, फिर आखिरकार सरकारी आटा नहीं आप लोगों को मिलता? नहीं, सरकारी आटा नहीं मिलता। एक बार मिलता होता था जब, एक बार मिलता होता है जब, वो बहुत पुरानी बात है, इस वक्त नहीं मिला हमें सरकारी। कितने रुपये आटा होना चाहिए वैसे? आटा सस्ता ही होना चाहिए, हमें भी जल्दी मिले, अगले को भी हम गए। लोग स्यापे सुपे करके जाते हैं। जी बिल्कुल, स्यापे तो करने ही फिर उन्होंने। बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शजील भाई बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। हर मसले पे, बल्कि आप लोग अमूमन मुझे जब भी दोस्त कुछ मिले, वो चिकन वाले हों या करियाने वाले हों या आटे वाले, वो कहते जो महंगा होंगे उदों ही तुसीं आते हो, सस्ते तो नहीं आगे तुसीं पूछा साडा की हाल है। लेकिन क्या करें, हमारी भी मजबूरी है, जब आवाम की दुखती रग होती है हमने फिर उस पर हाथ रखना होता है। क्या है वजूहात कि आटा 1200 वाला 2300 पे चले गया? ये 1-1.5 हफ्ते महीने में हुआ क्या है? गंदम की बुआई हो गई है, अब तो बीज की भी ज़रूरत नहीं है, 3 माह बाद फसल आनी है, तो क्या ये रमज़ान से पहले मसनूई महंगाई है या वजह कोई और है? बिलाल भाई बहुत शुक्रिया। एक तो इसकी वजह यह है कि जो प्राइवेट आटा है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन कर गई है और उसकी जो क्वालिटी है वो बेहतर है, लेकिन कस्टमर वही पसंद करता है आटा। जो दूसरा सरकारी आटा वो कस्टमर पसंद नहीं करता, वो कहता है ये हल्का आटा है, ये सूख जाता है। सरकारी की सप्लाई हो रही है? सप्लाई हो रही है, मामूल के मुताबिक हो रही है? मामूल के मुताबिक हो रही है। किराना एसोसिएशन के जरिए हमें ना डेली बेस पे 40-50 रुपये आ जाते हैं, तो लेकिन इसकी वो डिमांड उस हिसाब से नहीं है जिस तरह। लेकिन ये है कि लोग फिर भी खाने पे मजबूर हैं, क्योंकि नहीं है वो ले लेते हैं। लेकिन ये है कि इसकी जो माफिया है ना, इसके पीछे जिसकी वजह से 2200 वाली गंदम इस वक्त 45-4600 रुपये रेट मन का, और मैदा जिस तरह इनका मसला है कि मैदा 35-3600 रुपये का रेट था 50 किलो का, 6500-7000 रुपये रेट है। ये भी किस तरफ जाए? हाँ, ये बीज का नाम बेच के तो अपनी बेस ही निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये तो बस वक्त को धक्का लगा रहे हैं। नहीं है, सिलेंडर नहीं है, तो लकड़ी इतनी महंगी हो गई है कि सर्दी की शिद्दत के अंदर लोगों ने भी डिमांड बढ़ गई है। डिमांड बढ़ गई है इनके गैस का। सारी बात है, हर बंदा होता है कि अपने बच्चों के लिए, पेट के लिए काम करता है। अगर वो नहीं करेगा तो मैक्सिमम वो थोड़ी देर करेगा, उसके बाद वो अपना काम बंद कर देगा। सर्दियों में तो खवातीन रोटी नहीं पका देती, इन पे और बर्डन हो गया, डिमांड ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन इस वक्त ये आटा सस्ता होना चाहिए। 2200 वाली गंदम है जो सी अब 44-45-4600 रुपया रेट है, जिसकी वजह से रेट इतना फ्लक्चुएशन करके माफिया। देखिए ना, किसान ने जब गंदम बेची है तो उससे 2000-1800 पे बिकती रही है। वही गंदम जब 4500 की आएगी तो किसान रो नहीं रहा, जो लगा के बैठा जब फिर बेचनी है तो फिर उसकी 3500-4000 से नीचे बिकनी है, और जब आवाम को मिलनी है तो वो 6000 तक पहुँच जाती है। ऐसे ही है इस वक्त माफिया जो सा बहुत सरगर्म है, उसे पता कि गंदम है नहीं है। कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ये मतलब देखें, पैरा फोर्स आपके पास भी आती है, माशाल्लाह आपको अंदर कर दिया उन्होंने। यहाँ बहुत सारी चीज़ें मुझे अभी बाहर नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ आपको हदूद के अंदर कर गए हैं। आपको जुर्माने भी हो जाएंगे। अभी महंगा आटे पे मैं चिक्की वाले के पास आया था, वो कह रहे हमारे पास भी छापे पड़े हैं, बस जुर्माने की रसीद है। जुर्माने करने से चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी? नहीं, ये इसकी अगर आप गंदम वाफर मकदार में अगर मिलों को दी जाए, ओपन कोटा कर दिया जाए, तो फिर ये कंट्रोल हो सकती है। अगर ये फास्को से गंदम रिलीज़ करवा ले या बाहर से इंपोर्ट करें तो ये वाफर मकदार में देंगे तो ये कंट्रोल होगा। गंदम तो पाकिस्तान के पास अभी काफ़ी, पंजाब के पास भी पड़ी हुई है, लेकिन ये रिलीज़ नहीं ना कर रहे। अगर ओपन कोटा कर दें तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। बिल्कुल सही है। यहाँ दुकानदार भी मौजूद है, तंदूर मालिक भी मौजूद है। वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे कि गंदम की जो सप्लाई है उसे मौसर अंदाज में देखा जाए, सप्लाई की जाए, फ्लोर मिल से जो आटा है वो दुकानों तक सप्लाई हो, उसकी क्वालिटी बेहतर हो, आम शहरी ख़रीदेगा भी। देखें, किसी का भी दिमाग नहीं ख़राब कि वो 920 वाला आटे का थैला छोड़कर वो 2300 वाला 15 किलो का ले। वो 15 किलो वाला 2300 का तभी लेता है जब उसे मालूम है कि ये 920 वाले को जो मैंने लेके जाना है तो इसकी रोटियां पापड़ बनी हैं या इनका गूंदा हुआ आटा जो है वो जुड़ता भी नहीं है, रोटी नहीं सही पकती, तो फिर वो दुकानदार जो है, गाहक जो है, वो बढ़ता है 2300 वाले की तरफ। अब देखें, सिर्फ 1 से 1.5 माह के अंदर ये 1100 प्लस हुआ है। इसका जवाब कौन लेगा कि अवाम को आटा महंगा दस्तयाब हो रहा है और अवाम के गले के ऊपर जो है वो तेज़ धार छुरी जो है वो फेरी जा रही है। और
ये मसाइल इस वक्त देखेंगे। आटे की सप्लाई हो रही है, यहाँ भी आटा पड़ा हुआ है, मैं लोगोज ऊपर लगे वो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ये देखें कि प्राइवेट आटा जो है वो लोग उसको तरजीह दे रहे हैं और सरकारी आटे की जो है वो सप्लाई होने के बावजूद लोग उसको लेने से कासर नज़र आ रहे हैं। जो कि मैंने पहले भी पूछा चक्की वाले के पास, चक्की वाले भी ये कह रहे हैं कि गंदम की सप्लाई हमें कर दें, जब हम सस्ता आटा बेचेंगे तो दुकानदार और जो फ्लोर मिल मालिक है वो भी मजबूर होगा कि उसे भी आटा अपनी एक मखसूस हद के अंदर देना होगा। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा आ जाएंगे। नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर शांति कहते हैं। अवाम हमारे साथ मौजूद है। आटे की कीमत के अंदर हुशरबा इजाफा जो है अवाम को तंग किए हुए है, बुनियादी ज़रूरत है। मैं बारहा कह रहा हूँ, 1 महीने बाद रमज़ान मुबारक है, बेसन की कीमत में 700 रुपया फ़ी मन तक इजाफा बोरी के पीछे उस दाल के अंदर हो चुका है। आटा महंगा हो रहा है, क्या बाकी भी जिनास महंगी होंगी? मकसद प्रोग्राम का ये है कि इंतज़ामिया को याद दहानी करवाने की अभी वक्त है। फिर हम ये ना कहें कि रमज़ान में जाके कंट्रोल करते करते हम 15वें रमज़ान तक जाके अब तो रिवर्स होने लगी हैं, लेकिन उससे पहले अगर रोका जाए तो आवाम को उसकी सहूलत मिल सकती है। बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई की करते हो? मजदूरी कर ਤੇ ਆਟਾ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਆਟਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਜੇ ਕਿ 1200 ਦਾ ਥੈਲਾ ਮਿਲਦਾ, ਹੁਣ 2300 ਦਾ ਥੈਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ 2300? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਥੇ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਆ, ਕਿਲੋ ਕਿੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਆਟਾ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ 920 ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਕੇ 20 ਵਾਰੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 920 ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ 10 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬੇਕਾਰ, ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਜਾਂ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਢੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾ ਛਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਮ ਪੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਗੰਦਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੰਦਮ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਬੈਠਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਛਾਣ ਪੂਰਾ ਪੀ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਆਟੇ ਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਕਰੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। 40000 ਮਿਲੀ ਤਨਖਾਹ? 40000 30000 ਰੁਪਏ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ। 30000 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ 40। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਫੀਆ ਤਗੜਾ, ਉਹ तगड़े। हाँ। ठीक है, थोड़ा सा आगे आ जाए ताकि हम। क्या नाम है? मेरा नाम जवेद इकबाल। ये सब क्या करते हैं? मैं फारग नहीं हूँ। अच्छा, आपने ड्यूटी की हुई है, किस क्या करते हैं? दर्जी का काम कर। हाँ जी, दर्जी का काम अच्छा। कर। आजकल आटा तो सारे खरीदते हैं, आप भी खरीद के लेके जाते हो, क्या सूरत हाल है? 12 ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲੈ ਲਈ ਦੀ साल ਸੱਚੀ दी ਬਾਅਦ। ਹਾਂ, किन्ने रुपए किन्ने ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ? ਕਣਕ ਇਸ ਦਫਾ ਤੇ ਲਈ ਹੈ ਆਪਣੇ 2400 2400 ਨੂੰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ 4500 4600 ਮਾਣਾ, ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵਧਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋ ਜਦੋਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਚਣੀ ਆ ਉਦੋਂ 2000 1800 ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਗਿੱਲੀ ਆ 1800 ਹੋ ਗਈ, ਚੰਗੀ ਆ 2200 ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹੀ 4600 ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਆਹੀ ਰੇਟ ਨਾ ਲੱਭਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਫੇਰ ਉਹ ਫੇਰ ਚੀਖੇ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਿੱਟਦਾ ਵਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਫਿਰ ਕਣਕ ਵਜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਭੁੱਖੇ ਮਾਰੋ। ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਾਰੋ ਫਿਰ। ਰੇਟ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਮ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਰੇਟ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ 4800 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਸਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਛ, तो आटा सस्ता होया तो मैं इस तरह रवे 30 या जिस तरह भी आ, लेकिन वो गुजारा तो हर मसाइल तो हर बंदे दे बहुत आमदनी है नहीं, मजबूरी हर बंदे कोई सहूलत होनी चाहिए है ना। ਚਾਹੀਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਥੈਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 15 ਕਿਲੋ ਦਾ। 920 ਦਾ 920 10 ਕਿਲੋ ਆਈਏ, ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ। ਆਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਨ ਲਾਤੀ, ਪੂਰੀ ਢਿੱਡ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਜਾਨਵਰ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਵਾ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਬੁਰਾ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਨ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਮਜਬੂਰੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ? ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਰੋਟੀ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੇਟ 13 ਰੁਪਏ। 13 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆਟਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਘਰ ਤੱਕ ਗਈ ਤੇ ਪਾਪੜ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਪੜ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਫੋਰਸਿਸ ਬੜੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਸਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਚੱਲਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम जी ये आटा सस्ता होना चाहिए। कितने रुपए किलो होना चाहिए? जो मर्जी कर लो जी, अपना ही रेट आप सस्ता लैके महंगे बजते, हम महंगा पुछना नहीं लगे, कोई भी किसी भी पुछने वाला
ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਉਹ ਰਸੀ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਛਾਪੇ नहीं मारते नहीं। ठीक है, वो कह रहे हैं छापे मारने वाले हैं, वो भी पैसे जेबें गर्म करते हैं, सर्दी के अंदर जेब में पैसे डालते हैं, रिश्वत लेते हैं और चले जाते हैं। आवाम को सस्ता आटा नहीं मिल रहा। आपने देखा ये बुजुर्ग 3 मौजूद थे, उनकी आपस में 6 मगोइयाँ भी, उनके गिले शिकवे भी इस चीज़ का गमाज है कि आवाम तंग है। और मेरा प्रोग्राम का मकसद भी है रमज़ान मुबारक से पहले चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, ताकि जहाँ वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ बहुत सारे इक़दाम अच्छे कर रही हैं, वहाँ इस वक्त ज़रूरत है कि महंगाई को ब्रेक लगे। हर शख्स यही कह रहा है कि काम अच्छे हो रहे होंगे, हम मुतमईन हैं, लेकिन सबसे बढ़ के इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई पे कंट्रोल कर लिया जाए। अवाम राज़ी भी होगी और अवाम दुआएं भी देगी, क्योंकि बहुत सारे इक़दाम शायद रमज़ान से कबल महंगाई के साथ मंसूब हो जाते हैं, क्योंकि एक आर्टिफिशियल महंगाई, मसनूई महंगाई का सफ़र शुरू होता है जो कि अवाम को गला दबा देता है। राना फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, से बात करते हैं। फजील, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं आटा क्यों महंगा होता हुआ नज़र आ रहा है? 1 से 1.5 माह में ऐसा क्या हुआ? मैं 2 वजूहात पूछ रहा हूँ लोगों से, या 3 माह अभी रहते हैं, स्टॉक नहीं ख़त्म होना चाहिए, गंदम मौजूद है, ये तो चीज़ क्लियर है। कि अब रमज़ान से पहले मसनूई महंगाई का एक सफ़र शुरू किया गया, क्योंकि इसके बरक्स बिल्कुल कंपेरेटिव देखा जाए तो बेसन भी महंगा हो रहा है, जो ज़रूरत अशिया की चीज़ें जैसे गोश्त महंगा हो रहा है, चिकन। तो क्या ये एक मसनूई महंगाई का सफ़र शुरू हुआ है जो कि रमज़ान से पहले होता है? अब मैदा 6500 का हो गया है, जो कि 15 रोज़ पहले 5000 का था, 1.5-2 माह पहले 3500 का था। ऐसे ही गंदम की कीमत जो है प्राइवेट आटे की 15 किलो वाले की, जिसे अच्छा खाने वाला आटा कहते हैं, वो 2300 को पहुंच गई है। क्या लग रहा है कि आवाम के साथ इंसाफ हो रहा है? और ये क्या है 4600 मन को गंदम पहुँच चुकी है? देखें, जो सबसे पहले अहम चीज़ है वो आपने हाईलाइट की है कि रमज़ानुल मुबारक से कबल ही जो मसनूई महंगाई है उसका एक तूफ़ान खड़ा किया जा रहा है। और ये लोग जो हैं वो सरकारी इदारों से या हुकूमत से कोई छुपे नहीं हैं, सबका पता है कि कौन ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है गंदम की, और इसके साथ साथ मसनूई महंगाई करने वाले जो हाथ हैं वो कौन से हैं। तो इनको पकड़ना कोई इतना मुश्किल नहीं है इंतज़ामिया के लिए, हुकूमत के लिए। देखें, सबसे पहले किसान का इस्तेसाल हुआ, गंदम की कीमत बहुत कम जो है उसका तयन ही नहीं किया गया और वो सस्ते दामों गई। और उसके बाद ज़ख़ीरा अंदोज़ों के हाथों में जब वो गंदम गई तो वो आहिस्ता आहिस्ता से महंगी होना शुरू हुई। 2900 से 3200 रुपये के दरमियान गंदम मिल रही थी, तो आटा जो है वो फिर भी मुनासिब कीमत में दस्तयाब था। अब 4600 रुपये जब गंदम की कीमत हो चुकी है, तो इसमें फिर जो चक्की मालिकान हैं या मिल मालिकान हैं वो सीधा कहते हैं कि जी हमें जब 4600 रुपये की गंदम मिलेगी 1 मन, तो आटे की कीमत तो ऑटोमेटिकली फिर 5000 से तजावज़ करेगी। और इस वक्त तकरीबन 5,500 से 6,000 रुपये आटे की कीमत है। उसमें क्वालिटीज़ हैं, कोई फ़ाइन आटा है, कोई उससे नीचे वाले दर्जे का है, 3 दर्जों का आटा है, और उसकी कीमत इस वक्त 6,000 रुपये तक मन की कीमत पहुंच चुकी है आटे की। आप ये देखें कि वो कौन लोग हैं जो गंदम स्टॉक करके बैठे हैं, और अभी 3 महीने पड़े हैं हमारा नई फसल आने के लिए, और ये ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास गंदम कम है, इस तरह का भी कोई मामला नहीं है। लेकिन ये रमज़ानुल मुबारक से पहले जो महंगाई का एक तूफ़ान खड़ा किया जा रहा है, बेसन महंगा हो रहा है, मैदा महंगा हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को बर वक्त इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो गंदम है अगर 2000 से 2500 रुपये मन बिकी है, तो अब वो डबल कीमत पर क्यों जा रही है, क्या वजह है? इसमें एक बड़ा मेन सवाल है, जब किसान ने बेची तो गीली 1800 की, सूखी 2200 की, अच्छी क्वालिटी नॉर्मल 2000 की चलेगी। अब किसान को अब कैसे यकीन दिलाएंगे कि आप उसे स्पोर्ट प्राइस 4000 से ऊपर देने को तैयार नहीं है? 3 माह बाद नई फसल आनी है, फिर आप अगर वो 3000 से ऊपर बेचेगा या 3500 से ऊपर बेचेगा, पाबंदी लगा दी जाएगी या छापे पड़ेंगे। अब वो कह रहे हैं कि अब 4600 की कहाँ से बिक रही है, मेरे साथ ऐसा साल क्यों है, कल जब मेरे पास से फिर निकल जाएगी फिर ये 5000 की बिकेगी। तो आखिरकार उस किसान को जिसने बोई है, जिसने साल पहरा दिया है, उसको इसका कुछ नहीं मिल रहा। अल्टीमेटली अब आवाम भी पिस रही है। आवाम को तो फ़ायदा तब हो, चले किसान का इस्तेसाल हुआ, आवाम को मिल गया। आवाम को 1-2 महीने मिलता है, उसके बाद फिर कभी महंगा हो जाता है, 2-3 महीने जंप लगता है। अगर ये कार्रवाइयाँ जो छापे पड़े हैं, इससे चीज़ें कंट्रोल होंगी या ब्लैक मार्केट ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी? देखें, जो छापे पड़ रहे हैं, अगर तो ये इंसाफ किया जाए आवाम के साथ, तो फिर तो आवाम को फ़ायदा पहुँचेगा। अगर वो जो जिस तरह से मिली भगत से किया जाता है, तो उस तरह से फिर ये बाज़ार जो है वो ज़्यादा गर्म होगा महंगाई का,
और जो किसान की बात है, किसान जो है वो हमेशा रुलता नज़र आया है यहाँ पर। अब देखें कि किसान ने जब उसकी बुआई करनी थी, उसके बीज के लिए दोबारा उसको महंगी गंदम बीज जो है वो महंगा ख़रीदना पड़ा। तो आखिर क्या वजह है कि जो पूरा साल अपना मेहनत करता है, खेतों में रहता है, आप यकीन करें कि रातों को सर्दी के अंदर जाके, इस सर्दी के अंदर अंदाज़ा करें, पानी लगाना, उसको स्प्रे करना, खाद का छट्टा देना कितना मुश्किल है। और इस वक्त वो गन्ने को भी, वो कहते हैं ना सीढ़ियों, सांपों की सीढ़ियों पे चल के वो सब कुछ करता है। और एंड क्रेडिट क्या है, उससे रेट उसकी मर्ज़ी का क्या, उसकी मर्ज़ी से भी 10 गुना कम दे दिया जाता है। और आप यकीन करें कि किसान का इस्तेहसाल हुआ और अब आवाम का इस्तेहसाल हो रहा है कि अगर गंदम सस्ती थी तो अब गरीब आवाम को क्यों सस्ता आटा मुहैया नहीं है, क्यों सस्ती गंदम मुहैया नहीं है। ये एक सवालिया निशान है हमारे इदारों पर, हमारी इंतज़ामिया पर, हुकूमत पर। जिस हुकूमत ने ये कहा था कि गंदम जो है वो सस्ती होनी चाहिए, ये किसान जो हैं ये कम हैं, खाने वाले ज़्यादा हैं, इसलिए ठीक है, ये माफिया है। माफिया किसान नहीं था। किसान उस खेत के अंदर हल चलाता है, अनाज निकालता है, वो अपने पेट के लिए, अब हमारे पेट के लिए, पूरी कौम के लिए। किसान ने एक बड़ा प्यारा जुमला कहा था कि अगर वो पंजाबी कहें मैनू नहीं वसदी तो वसेगी फिर किसी को भी नहीं। उन्होंने कहा था अगर मेरा इस्तेसाल कर लिया ना, ये फिर किसी को मुनाफा नहीं देगी। अब नज़र आया किसान का इस्तेसाल हुआ, अब आवाम का हो रहा है। बिल्कुल आवाम का इस्तेसाल हो रहा है और मैं ये कहता हूँ कि अब ये बर वक्त इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर ना हुआ तो आवाम मज़ीद रुलेगी, मज़ीद इस्तेसाल होगा और ये महंगाई जो है वो मसनूई महंगाई मज़ीद बढ़ जाएगी। उसमें सबसे अहम नुक्ता ये है कि अगर आज गंदम की मसनूई महंगाई को और आटे की मसनूई महंगाई को रोक लिया जाए तो इसके आफ्टर शॉक्स रमज़ान के अंदर किसी भी प्रोडक्ट में नज़र नहीं आएंगे। वरना हर चीज़, जैसे खजूर महंगी होगी, फल महंगा होगा, सब्जियाँ महंगी होंगी, हर चीज़ फिर महंगी होती नज़र आएगी। और आम आदमी को रमज़ान मुबारक यानी कि बरक़ातो सकनात जो रमज़ान मुबारक के नेक दिनों की, बाबरकत दिनों की फ्यूज़ो बरक़ात हैं, वो हासिल करने में नाकाम रहेंगे। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ लैंड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।